नमस्कार दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बेहतरीन डिसीज़न लिया है, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने, नेस्विस रिटेल्स का हिस्सा बने। और मैं सौरभ मल्होत्रा, इस बिज़नेस में आपका सीनियर, आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज आप लोगों को इस बिज़नेस को किस तरीके से, जब आपने डिसीज़न लिया है, अब इस बिज़नेस को किस तरीके से आगे किया जाएगा, तो वो बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। थोड़ा-सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। जैसे आज आपने अपनी ज़िंदगी में ये डिसीज़न लिया है, मैंने भी 2014 के अंदर इस बिज़नेस में ये डिसीज़न लिया था। और इस बिज़नेस में जो पढ़ाई-लिखाई मैंने करी, वो इस बिज़नेस में आने के लिए नहीं करी थी। मतलब कि जैसे आज आप इस बिज़नेस में आए हैं, तो बाय चांस ही आए हैं। मतलब आपने कोई ऐसी पढ़ाई-लिखाई नहीं करी थी इस बिज़नेस में आने के लिए कि हाँ, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी है। तो बाय चांस आप इस इंडस्ट्री में आए, ऐसे ही मैं भी 2014 के अंदर बाय चांस इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। और उससे पहले मैं अ, नौकरी में था। गुड़गाँव में एक टेलीकॉम सेक्टर कंपनी है, जिसके अंदर मैं करीबन 14 साल मैंने नौकरी करी है। और जैसे आप समझते हैं कि नौकरी में तो नीड्स ही पूरी होती हैं, तो हम हमेशा से ओपन माइंडेड रहे कि कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहें अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो हमने 2014 के अंदर ये अपॉर्च्युनिटी हमारे साथ टकराई और हमने इसको सुना। हमें लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। कुछ कर सकने का मतलब ये था कि मुझे इतनी बात समझ आई थी कि एक अपने को चांस दे के देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आप समझते ही हैं, आप इस बिज़नेस में आज आए हैं और आज मेरी बात से सहमत भी होंगे कि जब आप इस बिज़नेस में आए थे, जिस दिन आपने डिसीज़न लिया था, मुझे 2 बातें समझ आई थी। पहला ये कि जो पैसे मैंने दिए उसके बदले में प्रोडक्ट ले लिया। मतलब कि मैंने अगर एक हाथ कंपनी को पैसे दिए, तो दूसरे हाथ कंपनी ने मुझे हर्बल का प्रोडक्ट दे दिया। तो मेरा लेन-देन बराबर हो गया। और दूसरा, नौकरी मेरी चल ही रही है। तो मतलब कि अगर इस बिज़नेस में बुरे से बुरा, ये मतलब बुरे से बुरा क्या होगा कि मेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा। तो इतने बुरे से बुरा भी अगर हो जाए, तो नौकरी तो मेरी चल ही रही है, मतलब कि नुकसान मेरा कुछ नहीं है। तो ये वो 2 बातें समझकर मैं इस बिज़नेस में आया था दोस्तों। और तीसरी बात कि मुझे ये बिज़नेस नहीं करना आता था, तो मैंने किसका हाथ पकड़ लिया, जो मुझे इस बिज़नेस में लेकर आए थे। तो आज आपको भी वही करना है। आपको इस बिज़नेस में जो लेकर आए हैं, उनको उनको उनका हाथ पकड़ लीजिए। मतलब मैं आपको कहूँगा कि अगर इस बिज़नेस में सफलता लेनी है, तो जो आदमी इस बिज़नेस में आपको लेकर आया है, उसका हाथ, गला सब कुछ पकड़ लीजिए। आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में सबसे पहला इंसान वही होगा, जो आज आपका नुकसान नहीं चाहेगा। क्योंकि दोस्तों, ये इंडस्ट्री एक ऐसी खूबसूरत इंडस्ट्री है, जहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी आदमी का बुरा नहीं चाह सकता। क्योंकि अगर मैं अपनी टीम का बुरा चाहूँगा, तो सबसे पहले मेरा ही बुरा हो जाएगा। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी ख़ासियत मुझे ये लगती है, जिसकी वज़ह से आज इस इंडस्ट्री में अपने करियर बनाने की भी सोची। दोस्तों, 2014 में जब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना, तो मुझे नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री हमें अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम पे ले आएगी कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब हम इस इंडस्ट्री का जीवन भर हिस्सा रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस इंडस्ट्री में 2014 में आया था, और मैंने इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम जॉब के साथ-साथ बिल्ड किया। जैसे आज आप किसी न किसी प्रोफ़ेशन में होंगे, बिज़नेस में होंगे और पार्ट टाइम इस बिज़नेस को करने के लिए आए हैं। ऐसे ही मैं भी इस बिज़नेस को पार्ट टाइम करने के लिए आया था। और 3 साल मैंने दोस्तों इस बिज़नेस को पार्ट टाइम किया, 3 साल। नवंबर 2017 के अंदर मैंने अपनी जॉब को, जो 14 साल से मैं जॉब कर रहा था, उसको रिप्लेस करके मैं फुल टाइम इस बिज़नेस में आ गया। तो ये पोटेंशियल जो थी, वो इस बिज़नेस की थी कि इस बिज़नेस में इतनी पोटेंशियल है कि 3 साल में 14 साल को रिप्लेस कर दिया। और दूसरी पोटेंशियल कि मेरे में भूख भी थी, क्योंकि अगर मेरे को भूख ही नहीं है, तो सामने पड़ा खाना बेकार है। तो ये 2 पोटेंशियल इस बिज़नेस में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेंगी। पहला तो, जिस मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ कि जिस कंपनी में, और आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ कि जिस कंपनी का आप हिस्सा बने हो, उस कंपनी को, नेस्विस रिटेल्स को 19 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना योगदान देते हुए। और दोस्तों, ये एक वो कंपनी है जिसने आज इस इंडस्ट्री को बहुत सारे लीडर्स दिए हैं, और अभी भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। लाखों लोग इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो चुके हैं। और जब मैं आया था, तब ऑलरेडी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल थे, लाखों लोग इस कंपनी के साथ एसोसिएट थे। तो मैं पहला शख्स नहीं था, और आज अब जब आप इस बिज़नेस में आए हैं, तो आप पहले शख्स नहीं हैं। मतलब कि लाखों लोग आपसे पहले ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़े-बड़े अपने टेस्टिमोनियल क्रिएट कर चुके हैं, अपनी लाइफ़ के अंदर बड़े-बड़े फॉर्च्यून क्रिएट कर चुके हैं। तो यू आर ब्लेस्ड कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, और आप नेस्विस रिटेल्स का हिस्सा हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप टीम एम्बिशन का पार्ट हैं। दोस्तों,
मैं इस बिज़नेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर अपने को ब्लेस इसलिए मानता हूँ कि पहला तो मुझे इंडस्ट्री अच्छी मिल गई, मुझे कंपनी अच्छी मिल गई और दूसरा मुझे मेंटरशिप अच्छी मिल गई। दोस्तों ये 2 रीज़न की वज़ह से अगर आपको एक प्लेटफ़ॉर्म और एक मार्ग दिखाने वाला गुरु, एक मार्ग दिखाने वाला मतलब आप कह सकते हैं कि एक गाइडेंस के रूप में आपको एक मिल जाए शख्स, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो आप जिस टीम का हिस्सा बने हैं, उस टीम का नाम है टीम एम्बिशन, जो कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है और इसके जो फाउंडर हैं, वो हैं मिस्टर त्रिवेश कुमार। कंपनी में यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर हैं और यंगेस्ट अचीवर भी रहे हैं और आज लाखों लोगों को लीड कर रहे हैं, लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों को भी उनसे मिलने का मौका मिलेगा। मेरी यही आशा है और मैं आज आप लोगों के सामने इस बिज़नेस को किस तरीके से अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे वो बताने के लिए आया हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप इस बिज़नेस में आए हैं और आपने इस बिज़नेस को करने का डिसीज़न लिया है। ये मैं मतलब ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक सजेशन दूँगा एज़ अ सीनियर क्योंकि 6 साल का एक्सपीरियंस मुझे इस बिज़नेस में हो गया है। तो जो गलतियाँ हमने करी हैं मैं एटलीस्ट उन गलतियों को आपको नहीं करने दूँगा। इसलिए मैं आपको जानकारी भी देना चाहता हूँ कि दोस्तों इस बिज़नेस को पार्ट टाइम करने के लिए आए हैं या फुल टाइम करने के लिए आए हैं, लेकिन इस बिज़नेस को 2 से 3 साल का समय ज़रूर दीजिएगा। आप इस बिज़नेस को शॉर्ट टर्म बेस पे करने मत आइएगा या टेस्ट करने मत आइएगा कि चलो करके देख लेते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये बिज़नेस आपसे समय माँगता है। जैसे स्कूल करने में द 12 साल लग जाते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन होती है, फिर उसके बाद आप टेक्निकल कोर्स करते हैं या कुछ और करते हैं और फिर उसके बाद आप 15-20 साल नौकरी करते हैं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से इस बिज़नेस के अंदर अगर आपने 5 साल इस बिज़नेस को दे दिए, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी में जो सपना आप देखें वो आपका ना पूरा हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जो आपको इस बिज़नेस में सारे सपने पूरे करने का दम रखती है, बट शर्त है कि आप में दम कितना है, आप में भूख कितनी है और आप में पेशेंस कितना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री मेहनत बहुत माँगती है दोस्तों। सो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रियल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि ये मेहनत बहुत माँगती है। कुछ समय ये बिज़नेस आपकी परीक्षा लेती है, लेकिन अगर वो परीक्षा से आप पास होते हैं, तो डेफ़िनिटली इस बिज़नेस में आपको सफलता मिलती है और यहाँ से आप अपनी ज़िंदगी में, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, सारे वो सपने पूरे कर सकते हैं जो आप देखते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ जो इस बिज़नेस में आप जानने के लिए आज आए हैं और मैं बताने के लिए आप लोगों को आया हूँ कि ये बेसिक्स आपने अगर फ़ॉलो करे इस बिज़नेस के अंदर तो डेफ़िनेटली आपको इस बिज़नेस को आगे ग्रो करने में हेल्प मिलेगी और मैं आप लोगों को ये भी ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों आज इस बिज़नेस को करने के लिए जब आप अपना पहला स्टेप उठा रहे हैं, तो अपने माइंड को यूज़ मत करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल से इस बिज़नेस को करना। क्योंकि माइंड से तो आपको जो आ रहा है वो ज़िंदगी में आ ही रहा है, जो आप जॉब से कमा रहे हैं या अपने बिज़नेस से कमा रहे हैं। इस बिज़नेस में आप ऑलरेडी एक सिस्टम जो बना हुआ है उसको फ़ॉलो करिए, जो आपके सीनियर इस बिज़नेस में समझा रहे हैं, जो आपको इस बिज़नेस में लेकर आए हैं, वो बता रहे हैं उनको फ़ॉलो करिए और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको डेफ़िनिटली उनके कहे पे रिज़ल्ट आएगा और समझ भी सकता हूँ कि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में जब आते हैं तो शुरू में बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें ये पता है जो आपके सीनियर बता रहे हैं वो आप लोगों को पता है और हम अपना दिमाग लगा लेते हैं लेकिन फिर हमें पता लगता है कि क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है कि हमें लगा था कि हम जो ये बता रहे हैं वो तो हमें पता है और हम अपने माइंड से इस बिज़नेस को करने लगे तो हमें गलतियों का एहसास भी हुआ क्योंकि उसका भुगतान हमें करना भी पड़ा। तो इसलिए वो गलतियाँ आप ना करिएगा। तो आइए चलते हैं और होप आपके पास पेन, डायरी होगा नोट डाउन करने के लिए तो डेफ़िनिटली आप रेडी रहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पे बात करते हैं आज नेटवर्क मार्केटिंग के कि मैं आप लोगों को आज 3 बेसिक बताने वाला हूँ। जिन 3 बेसिक्स को अगर आपने फ़ॉलो किया तो डेफ़िनिटली आपको इस बिज़नेस में सफलता मिलेगी और ये 3 बेसिक्स आप ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे हो नेटवर्क मार्केटिंग के, इन 3 बेसिक्स को आप हमेशा अपने साथ रखना क्योंकि
बिजनेस में, जिंदगी में उतार चढ़ाव इस तरीके से रहता ही है, लेकिन अगर आप बेसिक्स पे रहें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, अगर आपने बेसिक्स फॉलो करे हैं तो डेफिनेटली आप उन उतार चढ़ाव से निकल सकते हैं आसानी से। तो अपने बेसिक्स को कभी मत छोड़िएगा। जो आज बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप मरते दम तक अपने साथ इस बेसिक्स को, इस इंडस्ट्री के अंदर, जब तक आप हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तब तक इस इंडस्ट्री के अंदर इन बेसिक्स को मत छोड़िएगा। और इन बेसिक्स को फॉलो करिएगा, अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करिएगा, राइट? तो सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है हमारा, वो है लिस्ट। लिस्ट बनाना। देखिए, हमारा जो बिज़नेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है, वो पीपल बिज़नेस है, और हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमें लोग लोग चाहिए, क्योंकि हम लोगों का बिज़नेस करते हैं, राइट? मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के बिज़नेस में हैं। तो हमें लिस्ट बनानी है। दोस्तों, इस बिज़नेस में हमें उन सब लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको आप लोग जानते हैं। मतलब कि अ, आज आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके कलीग्स, जिन भी शख्स को पैसा चाहिए, उन सब की लिस्ट बनाइए। जब मैं इस बिज़नेस में आया था, तो मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि सौरभ जी, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसा कमाना है? मैंने कहा कि ये मेरा मोबाइल है और इसके अंदर जितने भी लोग हैं, उन सबको पैसा चाहिए। हर आदमी सुबह से लेकर शाम तक पैसे के लिए ही तो भाग रहा है। तो उन्होंने बोला कि सौरभ जी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन सब लोगों का एक लिस्ट बनानी है। आप एक सुंदर सी डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और आपने एक लिस्ट बनाइए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उतना ही बड़ा बिज़नेस होगा। ध्यान रखिए, जितनी बड़ी लिस्ट, उतना बड़ा बिज़नेस। दोस्तों, जब लिस्ट बनाएँगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको प्री जज नहीं करना है, जजमेंटल नहीं बनना है कि ये बिज़नेस करेगा या नहीं करेगा। मेरी बुआ ये बिज़नेस करेगी या नहीं करेगी, मेरे मामा ये बिज़नेस करेगा या नहीं करेगा, ये मेरा दोस्त ये बिज़नेस करेगा या नहीं करेगा, या वो बहुत पैसे वाला है ये बिज़नेस नहीं करेगा, या वो बहुत गरीब है ये बिज़नेस नहीं करेगा। आपको ये नहीं सोचना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ लिस्ट बनाते टाइम एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है। मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी शख्स को जानते हैं, उसका नाम उतारिए, उसका नंबर उतारिए, उसका डिटेल उतारिए और एक बहुत सुंदर सी लिस्ट बनाइए। क्योंकि हो सकता है, जब आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो और कल को वो शख्स मिले और आपसे बोले कि यार, तूने तो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया ही नहीं, और तब आपको रियलाइज़ हो कि यार, काश मैंने उस टाइम पे इसको भी इस इंडस्ट्री के बारे में बताया होता, लेकिन हमारी सोच, हमने उस टाइम पे जो सोच रखी उस शख्स के लिए, वो ये रखी कि यार, ये तो करेगा ही नहीं। तो प्लीज़ आप इस बिज़नेस में जजमेंटल मत होइएगा, क्योंकि जो नंबर आपके पास हैं, जो कॉन्टैक्ट्स आपके पास हैं, हो सकता है कि वो बगल वाले रमेश के पास भी हों, और आपके कॉन्टैक्ट्स उसकी लिस्ट में भी हों, और वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो। तो आपका मामा अगर आपकी लिस्ट में है, तो हो सकता है आपके मामा का नाम दूसरे की लिस्ट में भी हो और वो आपके मामा को अप्रोच कर ले। तो रिक्वेस्ट है कि आप इस बिज़नेस में जजमेंटल मत होइएगा। लिस्ट बनाते टाइम प्रॉपर लिस्ट बनाइए, और बड़ी लिस्ट बनाइए, 300 से 400 लोगों की लिस्ट बनाइए। याद करिए कि जब आप अपनी शादी में, अपने फैमिली में किसी की शादी होती है तो लिस्ट बनाते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं कि कोई रह ना जाए। उसी तरीके से इस बिज़नेस में जब आप लिस्ट बनाएँ, तो ये ध्यान रखिए कि कोई रह ना जाए। कल को कोई आदमी ये ना कहे कि तूने मुझे इस बिज़नेस को बताया नहीं। सेकंड सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? अब हमारा लिस्ट बन गया, रॉ मटेरियल रेडी हो गया। नाउ अब क्या है कि आपको बिज़नेस में लोगों को इनवाइट करना है, राइट? आमंत्रण करना है। तो कैसे करना है? बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है, बहुत ही सिंपल तरीका है। कोई आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनना है, किसी स्क्रिप्ट को लेकर या किसी चीज़ों को लेकर। सिंपल सी बात करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, रमेश आपका दोस्त है, आपने रमेश को फ़ोन किया कि रमेश, आपने उसके बारे में हाल-चाल पूछा और सारी बातें करने के बाद आपने उसको बोला कि रमेश, मैं कोविड-19 के अंदर, जैसे आप सब लोगों को पता है कि कोविड के इस टाइम पे कोविड की सिचुएशन चल रही है और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं। तो आप उनको बताइए कि रमेश, जैसे तुझे पता है कि मैं नौकरी में था, और नौकरी के साथ-साथ मैं एक बहुत ही शानदार इंडस्ट्री का हिस्सा बना हूँ, बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री का हिस्सा बना हूँ, और मैं तेरे साथ उसको 1 घंटा बैठ के डिस्कस करना चाहता हूँ। दोनों भाई बैठ के डिस्कस करेंगे, 1 कप कॉफ़ी पिएँगे, अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि रमेश आपसे फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें पूछने लग जाए कि क्या है, क्या नहीं है, कैसे होता है, प्रोडक्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कंपनी क्या है। दोस्तों, आपका सारी बातों का उसका एक ही आंसर होना चाहिए कि रमेश, वो सारी चीज़ों को बताने के लिए ही मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी ही बात करनी है और लोगों से मिलना है, लोगों को इनवाइट करना है और लोगों को बिज़नेस प्लान दिखाना है। जितना शॉर्ट में बात करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा तीसरा पॉइंट क्या है?
हमारा फॉलो अप, क्लोजिंग। दोस्तों मैं ये समझता हूँ, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी हम जो हमारे बेसिक्स हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे जो मेहनत जो हमारी पूरी टिकी होती है, वो टिकी होती है फॉलो अप पे। तीसरा जो बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फॉलो अप, क्लोजिंग। जितनी मेहनत हमारी पहले लिस्ट बनाने में और प्लान दिखाने में, इनवाइट करने में लगती है, उसका सारा का सारा सार फ़ॉलो-अप पे टिका होता है। तो इस पे आपको 2 नियम याद रखने हैं, कि 2 इम्पोर्टेंट नियम हैं, 2 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि आपको फ़ॉलो-अप 24 घंटे के अंदर करना ही करना है। मतलब कि आज आपने प्लान दिखाया रमेश को, तो 24 घंटे के अंदर आप रमेश के साथ फ़ॉलो अप करेंगे ही करेंगे इस बिज़नेस को। क्योंकि जो आपने बताया है वो 24 घंटे तक ही रहता है माइंड में, उसके बाद वो पिक्चर धुंधली होने लग जाती है। जैसे आज आप किसी मूवी को देखने जाते हैं, 3 घंटे की मूवी 24 घंटे तक असर करती है, मैक्सिमम 48 घंटे तक असर करती है, उसके बाद वो पिक्चर धुंधली होने लग जाती है आपके मस्तिष्क में। इसी तरीके से आपका बताया हुआ प्लान, आपका जो बिज़नेस आपने जो बताया है, वो रमेश के माइंड में 24 घंटे, 48 घंटे मैक्सिमम रहेगा। तो आपको 24 घंटे के अंदर फ़ॉलो अप करना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि फ़ॉलो अप आपको फ़ोन पर नहीं करना है। फ़ॉलो अप के लिए आपको फ़िज़िकली रमेश से मिलना है। फ़ॉलो अप के लिए अपना लेज़ीनेस या आलस मत दिखाना कि हम फ़ोन पे बात कर लें और रमेश से पूछ लें कि रमेश अवेलेबल है, या रमेश मैंने तुझे कल बिज़नेस प्लान दिखाया था, और तो उसके बारे में तूने क्या सोचा? और हो सकता है कि रमेश आपका फ़ोन ना उठाए, हो सकता है कि रमेश कहे मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, और हो सकता है रमेश कहे मैं बिज़ी हूँ, हो सकता है रमेश कहे कि कुछ और रीज़न दे दे। तो आपका जो फ़ॉलो-अप है वो खराब हो जाएगा, और आपका प्रॉस्पेक्ट भी खराब हो जाएगा, आपकी मीटिंग भी खराब हो जाएगी, और आपकी मेहनत भी खराब हो जाएगी। तो दोस्तों आपको फ़ॉलो-अप 24 घंटे के अंदर करना है, और फ़ोन पे गलती से भी फ़ॉलो-अप नहीं करना है, फ़िज़िकली जाके करना है। जितनी मेहनत आप प्लान में देने में लगाते हैं, उसको इनवाइट करने में लगाते हैं, लिस्ट बनाने में लगाते हैं, उतनी ही मेहनत आपको फ़ॉलो-अप पे करनी है, सो दैट कि आपका जो शुरू से लेकर एंड तक का स्टेप है सक्सेसफुल रहे, उसमें फेलियर ना रहे, राइट? तो अपने एफर्ट में लेज़ीनेस मत लाइएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, इसी रीज़न से कि वो प्लान बहुत अच्छा दिखाते हैं, वो लिस्ट बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं, लेकिन फ़ॉलो अप ढंग से नहीं करते हैं, जिसकी वज़ह से उनको फेलियर होना पड़ता है। और लोग उनसे लोग क्लोज़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसको करने का तरीका वो गलत यूज़ करते हैं। जबकि बताया आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आपके सीनियर के थ्रू यही जाता है कि फ़ॉलो अप हमेशा 24 घंटे के अंदर और फ़िज़िकली होना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 स्टेप हैं जो कि आपको इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इन 3 स्टेप्स को मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने फ़ॉलो किया, तो अगले 3 से 6 महीने के अंदर जो रोड ब्लॉक्स, जो मैं ये कह सकता हूँ, जो एफ़र्ट जो आपको लगाना है, वो उस मतलब आपकी जो मेहनत है, उसमें ये 3 स्टेप बहुत हेल्प करेंगे। और बाकी आपके साथ आपके सीनियर, आपकी टीम, आपकी कंपनी, आपका सिस्टम आपके साथ है। यूट्यूब पे हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। त्रिवेश कुमार के नाम से चैनल है हमारे टीम एम्बिशन का। आप वहाँ पे जाके बहुत सारी वीडियोस बेसिक्स पे, कि लिस्ट कैसे बनाना है, बात कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, इन सब वीडियोस को जाके देख सकते हैं वहाँ पर। और इन सब वीडियोस को उसमें आपको सारी की सारी नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से हम अपने बिज़नेस को सक्सेसफुली, स्मूथली रन कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को समय देकर आइएगा। मतलब कि ये बिज़नेस आपसे समय माँगता है। जल्दबाज़ी में इस बिज़नेस को मत करिएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए इस बिज़नेस में मत आइएगा। 3 से 5 साल का समय लेकर आइए इस बिज़नेस को करने के लिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बिज़नेस आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ दे सकता है, जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं। लेकिन ये आपसे मेहनत माँगेगा, और दूसरा आपसे समय माँगेगा। तो मेरी आपसे यही आशा है कि जिस तरीके से आज मेरी और मेरे ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी यहाँ इस इंडस्ट्री से बनी है, और कोविड के अंदर आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 एक ऐसी इंडस्ट्री रही हैं जिन्होंने कोविड के अंदर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को सपोर्ट किया है।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री। तो वी आर ब्लेस्ड कि वी आर द पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, और अभी शुरुआत में आप इस इंडस्ट्री की पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे, लेकिन धीरे 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 करके जब आप इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होंगे, सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे, एजुकेशन लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि ये इंडस्ट्री कितनी विशाल इंडस्ट्री है। और आने वाले 5 साल इस इंडस्ट्री के लिए अ, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मतलब आप अपनी ज़िंदगी को यू टर्न कर सकते हैं आने वाले 5 सालों के अंदर। तो बहुत ईमानदारी से इस बिज़नेस में लगे रहिए। आपके साथ आपकी पूरी टीम, कंपनी और आपके सीनियर्स सब लोग साथ में खड़े हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही कहूँगा कि दिमाग से नहीं, दिल से काम करिएगा, क्योंकि ये काम दिल से होगा, दिमाग से नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।